हेलो दोस्तों, हम हैं एसएससी मेकर विथ महक सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग? वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगता है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज बहुत दिन के बाद क्लास लेके आए हैं, इसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और रिवीजन ज़रूर करिएगा। और यह तिरंगा सीरीज़ का सुपर फास्ट रिवीजन है और जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोगों को एक मोटिवेशन कोड देना चाहते हैं। तो दोस्तों सुनिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू दोस्तों। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल में तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसमें सूर्य देवता को समर्पित है। जो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात कही गई है और 4 वर्गों की बात भी कही गई इसी में। और फिर उसके बाद अनुष्ठान मंत्र यज्ञ कर्मकांड वाला वेद कौन सा है? तो वह यजुर्वेद है। यजुर्वेद को ही गद्य और पद्य का संकलन किया गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। जादू टोने वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। जी हाँ दोस्तों, जादू टोने वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। और आगे चलते हैं हम आप सभी लोग को क्लास लेकर। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो कौन कौन सा त्रिवेद में शामिल है? तो यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद त्रिवेद में शामिल है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। आगे चलते हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी हैं? तो सभा और समिति हैं। 4 आश्रमों का उल्लेख किस में किया गया है? तो ज्वालोपनिषद में किया गया है। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं जो बहुत ही मोस्ट है। आप सभी लोग याद कर लीजिए इसे। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो मुंडको उपनिषद में किया गया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं, जिसमें मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है और ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद, ये 4 वेद है, चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है। शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का है। गौपद किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अथर्ववेद का है। वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 होती है वेदांगों की संख्या। पहला है शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा निरुक्त है, चौथा व्याकरण है, पांचवा छंद है, और छठा ज्योतिष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका और यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अब अलबरूनी, अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद है। हेनसांग, हेनसांग एक चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है सी यूकी। इब्न बतूता, इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसा किससे बनता है? तो तांबा और टीन से बनता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के को 4 भागों में बांटा गया था। उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूरब में आलमगीर है और पश्चिम में सुत्का गेंडोर है। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे है। सुत्का गेंडोर जो दास नदी के किनारे है। और लोथल, लोथल गुजरात में पड़ता है। यह फर्स्ट डॉकयार्ड है, समुद्री संग्रहालय है। दोस्तों आगे चलते हैं। लोथल गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। जूते हुए खेत का प्रमाण यहीं से मिला है, कालीबंगा से ही मिला है। चौहुदड़ो, मनके बनाने के कारखाना, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो चौहुदड़ो से मिला है। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर, भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर में 40वां नंबर का है, जो सबसे नया है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को नृतकों की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी है। यह हरियाणा राज्य में स्थित है। और यहीं से हड़प्पा से गेहूं और जौ की खेती भी होती है।
हड़प्पा सभ्यता से ही। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। अब 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों 16 जनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यह अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। और 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ऐसा है जो दक्षिण भारत में स्थित है, अस्मक है। इसकी राजधानी है, असमक की राजधानी पोतन है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब कुछ मोस्ट महाजनपदों के नाम हैं जिनकी राजधानी है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम कुछ जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांपों का देवता। 24वें नंबर का तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और इनको महावीर स्वामी को जीन कहा जाता था, विजेता, निर्ग्रंथ, बंधनहीन। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इन्हें वर्धमान कहा जाता था। दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। इसी लगे हम आप सभी लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में भी बता देते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। और वह वृक्ष कौन सा था? तो बोधि वृक्ष था। मोक्ष की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। 5 महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों ये 4 जो है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह जो है पार्श्वनाथ ने दिया था। और 5वें नंबर का ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने दिया था। और इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अब आगे चलते हैं। गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है, बाहुबली के नाम से जानी जाती है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु है इसके रचनाकार। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के 2 युद्ध। पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। यह जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था, एक ही साल के अंतर हुआ था। यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन रहता था? इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई रहते थे। और चंद्रबरदाई की एक महत्वपूर्ण रचना है, वह कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के कुछ कालवंश हैं जिनको हम थोड़ा से ट्रिकी माध्यम से लेके आए हैं। तो इसका क्रम ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से गुलाम वंश हो गया, जिसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। खिले से खिलजी वंश हो गया, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। तो से तुगलक वंश हो गया, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक हैं। सुगंध से सैयद वंश हो गया, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं। लो से लोदी वंश हो गया, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी थे। चलिए दोस्तों हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो लाखों में दान करने वाले थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, अजमेर में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनवाया गया था। इनकी मृत्यु जो है चौगान पोलो खेल खेलते समय हो गई थी, घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हुई थी। अब इल्तुतमिश, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार को पूर्ण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। तुर्कान ए चिहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने तैयार करवाया था। और इसको समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। दोस्तों बलबन के बारे में जान लेते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी की समाप्ति बलबन ने करवाया था। और बलबन ने सिजदा और पैगोश प्रथा का प्रचलन करवाया। और साथ में लव और रक्त की नीति भी अपनाई थी। दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत के काल में पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यह पहली मुस्लिम शासिका थी और इनकी मृत्यु जो है कैथल नामक स्थान पे हुई थी। दोस्तों आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, और इसकी राजधानी हम्पी थी। और यह हम्पी जो है 50 रुपये की नोट पर यह हम्पी छपा हुआ है। और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। यह तुलु वंश से संबंधित थे। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। कृष्णदेवराय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आमुद्य माल्यदा पुस्तक पुस्तक और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। और यह जो है तुलु वंश से संबंधित थे। तेलुगु साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है। तो तेलुगु साहित्य का पितामह जो है मनु चरितम को कहा जाता है। यह अलसानी पदेन है। पांडुरंग महामात्य के लेखक कौन है। तो पांडुरंग महामात्य के लेखक तेनालीराम कृष्णन है। देवराज सेकंड कौन थे। तो देवराज सेकंड के दरबार में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। कृष्णदेवराय सेकंड के दरबार में कौन आया था। तो एक फारसी राजदूत आया था, उसका नाम है अब्दुल रज्जाक, और यह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। महाराणा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। तो महाराणा रणजीत सिंह जो है सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के दौरान हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी तालीकोटा बन्नीहट्टी के युद्ध के दौरान हुआ था। अब पानीपत का युद्ध। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। एक 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित हुआ था। यह पहला सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में भी मारा गया था। और इसी युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का भी प्रयोग किया था। दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में। यह हेमू वर्सेज अकबर के बीच में हुआ था, और यह बैरम खां का संरक्षण इसको प्राप्त था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी और पहले में बाबर की जीत हुई थी। तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा के बीच में हुआ था। यह भी अहमद शाह अब्दाली जीता था, मराठे की हार हुई थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रजमनामा नाम से हुआ है, और यह अकबर के दरबार में हुआ था। अब अकबरनामा या आइने अकबरी किसने लिखा था। तो अबुल फजल ने लिखा था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और आगरे के लाल किले का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। पंचमहल का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी में करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, जजिया कर की समाप्ति भी अकबर ने करवाया था, लेकिन इसे पुनः स्टार्ट किसने करवा दिया था। औरंगजेब ने करवाया था। दीन ए इलाही की स्थापना किसने करवाई थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना भी अकबर करवाया था। और इस धर्म को अपनाने वाले पहले और लास्ट हिंदू कौन थे। तो वह दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब्दुल समद कौन था। तो यह अकबर के दरबार में चित्रकारी था। और संगीतकार तानसेन इनके दरबार में रहते थे। यह नवरत्नों में से एक थे, और इनका निधन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 10 साला पद्धति को लागू किसने करवाया था। तो तोडरमल ने करवाया था। यह भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे। तो यह अकबर के समकालीन थे। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो जहांगीर ने करवाया था। तो दोस्तों दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल थे। इनको महेश दास भी कहा जाता था। दोस्तों भारत में कुछ जमींदारी प्रथा लागू थी जो पूरब में अस्थाई बंदोबस्त था। इसके संस्थापक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। दक्षिण में रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी के संस्थापक रीड प्लस मुनरो थे। और इधर पश्चिम में जो है महालवानी से लागू थी। इसके संस्थापक होल्ट और मैकेंजी थे। अब आगे चलते हैं। अब कुछ भारत में गवर्नर जनरल का कालक्रम देख लेते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो राजगोपालाचारी थे। अब स्वदेशी आंदोलन के समय कौन गवर्नर था या वायसराय था। तो वह लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन के समय कौन गवर्नर थे। तो उस समय चेम्स फोर्ड थे दोस्तों।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था? तो इरविन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिथगो थे। यह कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? 1829 ईस्वी में किया गया था। विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। और सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरड़ अभिलेख भानुगुप्त से मिलता है। और दास प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था? तो एलन बरो ने करवाया था। व्यक्तिगत सिद्धांत और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो डलहौजी से संबंधित है। और इसने पहली रियासत जो हड़पी थी तो कौन थी? तो वह सितारा थी। अवध को कुशासन का आरोप लगाया गया था और झांसी को गोद निषेध का आरोप लगाया गया था। प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था? तो मेओ के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 में ईस्वी में हुआ था। दशकीय आधार पर जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट किसके शासनकाल में यह आया था? तो लीटन के समय में आया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। कुछ राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार और समाज कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1828 ईस्वी में थी। इनकी मृत्यु जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। दोस्तों अब हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं, जो तिरंगा सीरीज का मोस्ट रिवीजन है दोस्तों। आगे चलते हैं। सोम प्रकाश के लेखक कौन है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष हैं। और कॉमन विल के लेखक कौन है? तो ये एनी बेसेंट हैं। इसकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। और ये है रस्ट गुप्तार के भी लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा सहायक संधि के बारे में जान लेते हैं। सहायक संधि किससे संबंधित है? सहायक संधि जो है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। लेकिन इसका भारत में विस्तार किसने किया? तो बेलेजली ने किया था। पहली रियासत कौन है जो सहायक संधि के द्वारा ली गई थी? तो यह है हैदराबाद, जो दोस्तों बेलेजली ने इसको लिया था। इंडिया विंग्स फ्रीडम और अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। और सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। बंदी जीवन किससे संबंधित है? सचिन नाथ सान्याल से है। बंदी जीवन को ही क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। आनंद मठ का संबंध किससे है? बंकिम चंद्र चटर्जी से है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम को लिखा है। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। और हिंद स्वराज के महात्मा गांधी हैं। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? तो विशाख दत्त है। मृच्छकटिकम के राइटर शूद्रक हैं। कदम्बरी के राइटर कौन है? बाणभट्ट हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं। रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पारडी में। दोस्तों यह संस्कृत में लिखा गया पहला व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि है। बुद्ध चरितम के लेखक बाणभट्ट है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यह ऐसी पुस्तक है जिसे बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहकर लिखा था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास कैसा लगता है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोग कैसे बताएं ये भी बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो आप सभी लोग क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।